नमस्कार, मैं अश्विनी सिंह विद्यार्थी परिषद से स्टेट स्कूल वर्किंग कन्वीनियर। जैसा कि बीते दिनों में यूनिवर्सिटी के कई सारे ऑर्डर आते हैं और हमारे सामने दो इश्यूज़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ आते हैं। जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो यूजी का एक इशू है, यूजी का इशू इस तरह है कि जैसे पहले एडमिशन क्राइटेरिया था यूनिवर्सिटी का, वो अब बदल दिया गया है। जो कैंडिडेट्स पहले यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ चुके हैं, जिनकी एडमिशन हो चुकी हैं, जो अब 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बदल दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इस ऑर्डर से 70% जो बच्चे हैं वो अब एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। और जो पहला यूनिवर्सिटी का ऑर्डर जो क्राइटेरिया था, उससे जिन बच्चों के सेकंड सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट रहते थे वो भी 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले पाता था। लेकिन अब यूनिवर्सिटी का साफ कहना है कि जो पहले आपके सभी सेमेस्टर पास होंगे और आपके 50% क्रेडिट आपके 4th सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में होंगे, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगी। लेकिन जो पहले क्राइटेरिया था वो साफ साफ ये कहता था कि अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में भी अगर कोई आपको सब्जेक्ट पेंडिंग है, तब भी आपको यूनिवर्सिटी में आगे 5th सेमेस्टर में एडमिशन मिल सकती है। तो और दूसरा इश्यू हमारे सामने पीजी का ये आता है कि जहाँ पे कई सारी बच्चों ने CUT के एग्जाम दिए हुए हैं, जहाँ पे बच्चों के खर्चा 3,000 से 4,000 पर सब्जेक्ट को देने के लिए बेचारे को जम्मू जाना पड़ता है। पहले भी देख सकते हो CUT में किस तरह से हुआ एग्जाम, यूनिवर्सिटी की वजह से फॉल्ट हुआ है कि अब जब बच्चे ने रजिस्ट्रेशन के लिए जब पैसा भरा तो वहाँ भी उनसे पैसे हड़पे गए एक तरीके से, क्योंकि बच्चों ने जब उनको कॉल की तो क्या जो हमारे रिजल्ट हैं वो क्या आप निकाल सकते हैं इस जो टाइम लाइन है। क्योंकि जो उनका पहला ऑर्डर था उसमें कहते हैं कि जिन बच्चों के सेमेस्टर पास है पहले 5 उन्हीं को एडमिशन देंगे। उसके बाद उनका दूसरा ऑर्डर ये आता है कि जिन बच्चों ने CUT का एग्जाम दिया है और उनके कंडीशन यही रहेगी, उनके 5 सेमेस्टर पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ सीट एलोकेशन। क्या यूनिवर्सिटी के डीन मैम ने अपने कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से बात की क्या इस टाइम पीरियड में आपका रिजल्ट निकलेगा? तो जब हम डीन मैम के पास जाते हैं तो उनका साफ साफ कहना है कि क्या मैं एवलेटर के पास जाऊंगी आपका रिजल्ट निकालने। और जिस तरीके से ये धांधली यूनिवर्सिटी ने बच्चों के साथ की है, बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि जब यूनिवर्सिटी हमें लूट लिया है, क्योंकि इन बच्चों को नॉर्मली एलिजिबिलिटी उनका जो क्राइटेरिया है उससे बाहर निकाल दिया गया है। अगर आप एक 6th सेमेस्टर के बच्चों को प्रोविजनल बेसिस पर एडमिशन दे सकते हो जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है, उसी तरह से जिन बच्चों ने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए हैं, ये नाकामी जम्मू यूनिवर्सिटी की है जो अभी तक रिजल्ट नहीं निकाल पाई है। और बच्चों की डिमांड यही है, जिस तरीके से 6th सेमेस्टर के बच्चों को एडमिशन दी जा रही है उसी तरीके से इन सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के जो बच्चे हैं उनको भी एडमिशन दी जाए। और यूजी के बच्चों की डिमांड यही है, जो उनका पुराना क्राइटेरिया था एडमिशन को लेके वही इन पे वापस लागू किया जाए। और अगर आपने नया क्राइटेरिया लाना ही है तो जो बच्चे अब एडमिशन ले रहे हैं 1st सेमेस्टर में, उन पे ये क्राइटेरिया लागू किया जाए। और जो बच्चे अब पढ़ चुके हैं, जिनका 4th 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उनको पुराने ही क्राइटेरिया से एडमिशन आगे दी जाए। सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज का ये जो पहला प्रदर्शन सोमवार को यहाँ पे भगत सिंह पार्क में इसलिए रखा गया क्योंकि जो जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा नए क्राइटेरियाज लाए गए हैं एडमिशन के लिए, यूजी के लिए अलग से और पीजी के लिए अलग से। यूजी का जो क्राइटेरिया वो ये कहता है कि 5th सेम में उन बच्चों को एडमिशन मिलेगी जिनका पहला और दूसरा सेमेस्टर जो होगा वो पूरा पास होगा। जबकि सबको पता है कि जो दूसरे सेमेस्टर के जो अभी रीटेस्ट हैं वो भी हाल ही फिलहाल दिनों में आने वाले हैं। लेकिन अभी जम्मू यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि आपको अभी ये सब पास करने पड़ेंगे, जबकि सभी को पता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी सबको फेल करती है। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से कम 60 से 7% जो बच्चा है वो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएगा और एकदम उनका पूरे 1 साल बर्बाद हो जाएगा, उनकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अभी हमारी ये डिमांड है ABVP की कि 50% उनको जो क्रेडिट है उससे एडमिशन दे दी जाए और जो उनका नया जो ये NEP वो नया क्राइटेरिया ला रहे हैं वो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी 1st सेम में एडमिशन होगी उनसे लागू किया जाए ताकि वो इससे अवेयर हों। धन्यवाद। दोनों एक बताऊँ ये है कि भाई साहब जो नया अभी हमारे सामने इशू आए हैं कि यूजी और पीजी के एडमिशन को लेकर के जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो चल रहा है कि एडमिशन पॉलिसीज के खिलाफ स्टूडेंट को उतरना पड़ रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की एक नाकामी है। मैं आपको बताता चलूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी यूजी के लिए एक पॉलिसी लाती है पहले 6 तारीख को, तो उसके अंदर उससे जो उनकी जो पॉलिसी थी उस नोटिफिकेशन स्टूडेंट खुश था, स्टूडेंट अपने एडमिशन लेने जा रहा था। परंतु उसके अगले ही दिन जो शाम को यूनिवर्सिटी जो नई पॉलिसी लाती है कि आपका 1st सेकंड सेमेस्टर पूरा पास होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट के अंदर खलबली पच गई कि जो पहले क्राइटेरिया होता था स्टूडेंट उसी के हिसाब से चल रहा था। परंतु अब इनका ये कहना था कि 1st सेकंड सेमेस्टर पूरे पास होने चाहिए और 3rd सेमेस्टर में भी 50% क्रेडिट होना चाहिए। स्टूडेंट की ये डिमांड है यूजी वाले की कि हमें 50% क्रेडिट के आधार पर ही एडमिशन दी जाए।
5th सेम में, और दूसरा पीजी वालों को ये है कि पीजी वालों का वो स्टूडेंट जिन्होंने भी पीजी में एडमिशन लेनी है तो वो उन्होंने सीयूटी का एग्जाम भी दिया हुआ है, उन्होंने उधर भी खर्चा किया हुआ है, यूनिवर्सिटी के अंदर वो रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी कहती है कि उनको सीट नहीं दी जाएगी, जबकि उन स्टूडेंट का ये कहना है कि उन्होंने अपने जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी को दिए हुए हैं। यूनिवर्सिटी जिस प्रकार उनके पास 6 सेमेस्टर के एग्जाम के रिजल्ट निकालना पेंडिंग है, उसी प्रकार से उनके पास प्राइवेट कैंडिडेट के जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है उनके रिजल्ट निकालना पेंडिंग है। उनका कहना है कि हमें भी उसी के आधार पर एक राइट टू इक्वलिटी के हिसाब से हमें भी एडमिशन मिलनी चाहिए, हमें भी सीट एलोकेशन करनी चाहिए।